मेरे बच्चों, आज हम करते हैं 10th क्लास एक्सरसाइज 8.1। 8.1 के हम फर्स्ट टू 5 क्वेश्चन लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कोस ए इज इक्वल टू कोस बी देन शो दैट एंगल ए इक्वल है एंगल बी के। क्वेश्चन 6 में कहता है एंगल ए और एंगल बी जो हैं आर एक्यूट एंगल, दोनों ही एक्यूट एंगल हैं यहां पर। तो क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं इस तरह से। ए बी, ये दोनों एक्यूट एंगल हैं ए और बी। यहां पर यहां सी ले लेते हैं पॉइंट। अब हमें दिया गया है यहां पर कोस ए की वैल्यू निकालें हम। कोस ए क्या होता है, देखिए हमने लास्ट टाइम भी किया था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, मैंने आपको ये फॉर्मूला करवाया था, ट्रिक करवाई थी इसको याद रखने की। तो कोस के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर एंगल ए है तो बेस ये रहेगा ए सी और हाइपोटेन्यूज है इसका ए बी यहाँ पर। फिर हम लेते हैं कोस बी की वैल्यू। अब देखो बी एंगल यहाँ पर है, बेस पर होगा तो यह बेस हो गया आपका ये हाइपोटेन्यूज। तो अब आपके पास आ जाएगा बी सी बाई ए बी, क्योंकि एंगल हम मानते हैं कि हमेशा बेस पे होता है तो ये बेस का काम करेगा। हमें गिवन है कि कोस ए इक्वल है कोस बी के, ये गिवन है आपको। तो यहाँ से कोस ए की वैल्यू है ए सी डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू बी सी डिवाइड बाई ए बी। अब ए बी दोनों साइड है, ए बी से ए बी उधर जा कैंसिल हो जाएगा तो ए सी इक्वल आ गया आपके पास बी सी के यहाँ पर। यानी कि एक ट्रायंगल की दोनों साइड इक्वल आ गई हैं। जब एंगल की साइड इक्वल होती हैं तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी के। क्यों भाई, किसी ट्रायंगल की तो हम यहाँ इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल हैज इक्वल अपोजिट एंगल। तो अपोजिट एंगल हैं वो भी क्या होंगे भाई, आपस में इक्वल होंगे यहाँ पर। तो यही हमें इसके अंदर प्रूव करना था कि एंगल ए एंगल बी के बराबर है। तो ये क्वेश्चन 6 रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7। क्या कहता है, इफ कोट थीटा 7/8 है, इवेल्युएट, हमें वैल्यू निकालनी है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। और सेकंड पार्ट दे रखा जहाँ पर कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को। यहाँ पर कोट थीटा की वैल्यू आपको यहाँ दी गई है, तो ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं यहाँ से। ए बी सी, यहाँ थीटा है आपके पास। अब देखिए कोट थीटा आपके पास होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर बेस है जो हमारा वो ए बी है और भाई परपेंडिकुलर है जो हमारा वो बी सी है यहाँ पर। यानी कि हेयर ए बी की वैल्यू है, आप क्योंकि रेशियो है तो आप के भी लिख सकते हैं, 7 के 8 के। हम डायरेक्ट ले लेते हैं, यहाँ पर 7 है और भाई बी सी की जो वैल्यू है वो 8 है यहाँ से इन ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का। पाइथागोरस का फॉर्मूला आपने लगा दिया, 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर यहाँ से। तो ये आपके पास आ जाएगा 49 और 8 का भाई 64, 113 हो गया है। ए सी का स्क्वायर आ गया 113। तो ए सी आपके पास यहाँ से आ जाएगा √113। तो ये ए बी हमने 7 ले लिया, ये 8 बाई और ये आ गया √113 यहाँ से। आप चाहे तो के भी लिख सकते हैं, 7 के 8 के, तो रूट के यहाँ पर आ जाएगा। तो मैंने के नहीं लिया, हमने डायरेक्ट ले लिया यहाँ पर साइड। अभी वैल्यू निकालनी है साइन थीटा की। तो साइन होता है भैया आपके पास परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बी सी है, हाइपोटेन्यूज है आपके पास ए सी। ये वैल्यू 8 है और ये √113। फिर कोस की वैल्यू निकालते हैं, कोस थीटा की।
और ये वैल्यू होती है भाई आपके पास बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस ए बी है और हाइपोटेन्यूज है ए सी, यानी कि 7/√113 आपकी हो जाए। अब फर्स्ट पार्ट है जो हमें शो करना है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस थीटा, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, ये दिया हुआ है आपको। तो एक बार देखिए प्लस आ गया फिर माइनस, तो यहाँ ए स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर, 1 का स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, ऐसे ही नीचे आ जाएगा 1 का स्क्वेयर माइनस कोस स्क्वेयर थीटा। 1 का स्क्वेयर 1 होगा और साइन की वैल्यू हमने अभी निकाली है 8/√113, वैल्यू का स्क्वेयर कर देंगे डिवाइडेड बाई 1 पर माइनस है ये भी 7/√113, इसका स्क्वेयर आ जाएगा। 1 माइनस यहाँ आ जाएगा 64, यहाँ रूट कट गया 113, 1 माइनस 49 113, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, यहाँ एल्शियम ले लिया आपने 113 आ गया, तो ये आ जाएगा भाई 113 माइनस 64, नीचे भी एल्शियम ले लिया आपने 113 माइनस 49, ये कैंसिल हो जाएगा, 113 में से 64 गए तो 49 और ये आ गया भाई 64। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा इस तरह से क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट है कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी 7/8, तो वैल्यू रखी उसका स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर आ गया 49 और 8 का स्क्वायर आ गया 64, तो ये इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा क्वेश्चन का। क्वेश्चन 8 आपको दिया गया है 3 कोट ए इज इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नोट। भाई ये इक्वल है या नहीं है वो चेक करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन 8 में। क्वेश्चन 8 में दिया गया 3 कोट ए इज इक्वल टू 4, यानी कि कोट ए की वैल्यू आ गई आपके पास 4/3, ये होता है भाई बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस तो है हमारा यहाँ पर ए बी और भाई यहाँ पर परपेंडिकुलर है बी सी। तो देखिए हमने डायरेक्ट वैल्यू ले सकते हैं या फिर यहाँ पर हेयर एक कांस्टेंट जो रेशो में है, इसलिए तो हमने ये ले लिया कि ये ए बी हमारे पास क्या हो जाएगा 4K, के भी ले सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं जैसे लास्ट हमने क्वेश्चन में किया है, और बी सी इज इक्वल टू 3K, वो आपकी मर्जी है जो भी आप लेना चाहिए। यहाँ आ गया भाई 4K, ये हो गया 3K, क्योंकि रेशो है इसलिए ले लिया हमने के साथ में कांस्टेंट वैल्यू। तो इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस का फॉर्मूला लगा दिया, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, 4K का स्क्वायर प्लस 3K का स्क्वायर, 16K स्क्वायर और ये आ गया 9K का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 25K स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर ए सी स्क्वायर, और ये है भाई 5K का होल स्क्वायर। जब दोनों तरफ रूट लेंगे तो AC की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 5K, यानी कि हाइपोटेन्यूज आ गया 5K। तो यहाँ पर हमें 10A की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो 10 होता है आपके पास परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि BC डिवाइड बाई AB, BC है 3K डिवाइड बाई 4K, K से K कट गया, दैट इज इक्वल टू 3/4। फिर हम यहाँ पर वैल्यू निकाल लेते हैं साइन A की, साइन ए की वैल्यू का फॉर्मूला आपके पास वही आ जाएगा भाई, परपेंडिकुलर बी सी डिवाइड बाई ए सी, ये है 3K 5K, दैट इज इक्वल टू 3/5। सिमिलरली हम यहाँ पर वैल्यू निकाल लेते हैं कोस की, कोस ए आ जाएगा बेस ए बी डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज ए सी, ये है 4K और ये 5K, कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू 4/5। अब जो हमें प्रूव करना है तो हम उसकी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर ले लेते हैं, LHS 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए, 1 माइनस 10 की वैल्यू है भाई हमारे पास 3/4 होल स्क्वेयर आ जाएगा, क्योंकि 10 का स्क्वेयर है, 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वेयर,
1 माइनस 9/16 डिवाइड बाई 1 प्लस 9/16। तो ऊपर एलसीएम देखो 16 आ जाएगा, यहाँ से यहाँ आ गया 16 माइनस 9, नीचे भी एलसीएम 16 आ जाएगा आपके पास। ये 16 बन जाए 16 प्लस 9, 16 से 16 कैंसिल, ये आ गया 7/25 आपका। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई आपकी यहाँ से। अब क्या करते हैं, राइट हैंड साइड यहाँ पर ले लेते हैं। राइट हैंड साइड हमें दी गई है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। वैल्यू निकाल लेते हैं। कोस की वैल्यू आपके पास है यहाँ पर 4/5, तो वैल्यू का स्क्वायर, माइनस साइन की वैल्यू 3/5, तो 3/5 की स्क्वायर। ये आ गया 16/25 माइनस 9/25। तो एलसीएम ले लिया आपने 25 आ गया, 16 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 7/25। अब देखिए राइट लेफ्ट हैंड साइड में भी 7/25 आया, यहाँ भी 7/25 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो LHS है इज इक्वल टू RHS, इक्वल है, यानी कि जो वैल्यू इसने दी गई है वो इक्वल वैल्यू है भाई। यही हमें चेक करना था, इक्वल है या नहीं। यस इट इज इक्वल। क्वेश्चन 9 में कहता है इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। राइट एंगल B पर है जहाँ पर tan A की वैल्यू 1/√3 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू निकालनी है साइन A कोस C, कोस A साइन C की। फिर है सेकंड पार्ट में कोस A कोस C माइनस साइन A साइन C। तो ये क्वेश्चन 9 आपको दिया गया, tan A की वैल्यू 1/√3 और राइट एंगल ट्रायंगल है जो B के ऊपर राइट एंगल है, ये एंगल A और एंगल C आपका यहाँ से हो जाएगा। तो भाई tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है BC और बेस है AB। तो यहाँ पर बात करें बेस परपेंडिकुलर की BC 1 है भाई, साथ में K लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, बिना K के निकालना चाहे तो बिना K के भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। AB इज इक्वल टू √3K, यानी कि ये तो आ गया आपके पास 1K, ये √3K। तो ट्रायंगल में ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर AC निकालेंगे पाइथागोरस फॉर्मूले से। AC इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी कि √3K है इसका स्क्वायर और K का या 1K का स्क्वायर। ये आ गया आपके पास 3K का स्क्वायर इंटू K का स्क्वायर। रूट से कट जाएगा 3 स्क्वायर से रूट, तो ये आ गया 4K स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2K का होल स्क्वायर आ जाएगा, रूट लेंगे तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2K आ गया। तो ये वैल्यू आ गई भाई 2K यहाँ से क्वेश्चन में। तो अब हमें साइन A की वैल्यू निकालते हैं। तो ये होता है भाई परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, यानी कि BC बाई AC, ये है K 1K डिवाइड बाई 2K, K से K यानी कि 1/2 आ गई। फिर है कोस A, कोस A होता है बेस AB है और हाइपोटेन्यूज AC है, तो ये है √3K बाई 2K, K से K गया यानी कि क्या आ जाएगा आपके पास √3/2 आ गई इसकी वैल्यू। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से साइन C निकाल लेते हैं, साइन C। तो अब ये बेस का काम करेगी, ये परपेंडिकुलर का काम करेगी, फिर ये आ जाएगी AB बाई AC, यानी कि √3K बाई 2K कैंसिल हो गया, यानी कि √3/2। ऐसे ही कोस C निकाल लिया, तो बेस का काम अब ये करेगा भाई BC AC, क्योंकि यहाँ C है, हम हमेशा कहते हैं कि एंगल हमेशा बेस पे होता है, तो अब ये बेस का काम किया इसने, तो 1K बाई 2K, K से K कैंसिल आ गया, दैट इज इक्वल टू 1/2 यहाँ पर। अब जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है इसमें आपको पूछा गया साइन A कोस C माइनस प्लस है कोस A साइन C। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, साइन A की वैल्यू है 1/2, कोस C की वैल्यू भी 1/2 है, कोस A की वैल्यू है √3/2 और साइन C की वैल्यू भी है √3/2।
2, तो ये आ गया 1/4, 1 1 2 2 ज़ा 4, √3 तो ये 3 आ गया भाई, 2 2 ज़ा 4, एल्शियम ले लिया 4 आ गया, 1 + 3, तो आपके पास आ गया भाई 4/4, 4 1 ज़ा 4 यानी कि 1 आपके पास आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। सेकंड पार्ट है जो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, cos A cos C माइनस sin A sin C। तो वैल्यू पुट यहीं कर लेते, cos A की वैल्यू है आपके पास √3/2 मल्टीप्लाई cos C की वैल्यू है 1/2 माइनस cos A की वैल्यू 1/2 है और इसकी वैल्यू √3/2, तो आपके पास आ गया √3/4, √3/4, तो ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, 0 आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। क्वेश्चन 10 पे कहते हैं ना, ट्रायंगल ए पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, जहाँ पर पी आर प्लस क्यू आर 25 है और पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कोस पी और टेन पी, इनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन 10 हमें दिया गया है जहाँ पर कहता है कि पी क्यू आर राइट एंगल है क्यू के ऊपर और पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, यानी पी क्यू 5 सेंटीमीटर है और पी आर प्लस क्यू आर है 25 सेंटीमीटर यहाँ से। तो इसमें से किसी भी एक की वैल्यू निकाल दीजिए, पी आर की वैल्यू निकाल दी 25 माइनस क्यू आर आपने। जो ट्रायंगल है हमारी ट्रायंगल पी क्यू आर, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम पाइथागोरस का फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे, तो यह आ जाएगा पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर स्क्वायर यहाँ पर पी क्यू 5 दे रखा है भाई प्लस क्यू आर का स्क्वायर, तो पी आर हमने निकाल रखा है 25 माइनस क्यू है, तो यहाँ लिख देंगे 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा भाई 25 का स्क्वायर 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर 2ab यानी कि 50 क्यू आर, ये 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, तो भाई यहाँ पर क्यू आर का स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर माइनस क्यू आर का स्क्वायर, इनको एक साइड में कर लिया, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको एक साइड में कर दिया इस तरह से। तो क्यू आर स्क्वायर से तो क्यू आर स्क्वायर प्लस माइनस से कैंसिल हो गया, माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू माइनस 600, तो क्यू आर आपके पास आ गया यहाँ से माइनस 600 माइनस 50 12 पे, तो क्यू आर की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर, ये आ गया भाई 12 सेंटीमीटर 12। तो अब हमें निकालना क्या है यहाँ पर पी आर बराबर था भाई 25 माइनस क्यू आर, अब क्यू आर की वैल्यू हमने निकाल दी 25 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, यानी कि पी आर आ गया भाई 13 सेंटीमीटर। अब हमें वैल्यू निकालनी है साइन पी, तो साइन होती है भाई परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि क्यू आर है परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज है पी आर, ये आ गया 12 और ये है 13, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर हमें निकालना है कोस पी, जहाँ पर कोस पी की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, बेस है पी क्यू डिवाइड बाई पी आर यानी कि 5/13। फिर हमने 10 पी की वैल्यू निकालनी है जो परपेंडिकुलर बाई बेस है पी आर क्यू आर बाई, तो ये है 12/5। तो इस तरह से आप साइन कोस और 10 पी की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे उसी फॉर्मूले से, पंडित बद्री प्रसाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11, कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। कहते हैं द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, भाई 10a की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है। ये बात गलत है कि हमेशा 1 से छोटी होती है, क्योंकि 10 बराबर हो क्या होता है भाई परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो परपेंडिकुलर बेस से ज़्यादा भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है, तो ये फॉल्स आ जाएगा आपका। फिर कहता है सीकेंट a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a,
अब सीकेंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, तो इसका मतलब ये क्या है, ट्रू है भाई, क्योंकि हाइपोटेन्यूज बड़ी वैल्यू होती है, बेस छोटी। कोस ए इज़ द एब्रीविएशन यूज टू द कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, कहता है कि कोसिकेंट एंगल ऑफ ए का एब्रीविएशन है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा आपका। कोट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, प्रोडक्ट नहीं है, इसका एंगल होता है भाई यहाँ पर। साइन थीटा बराबर है 4/3 फॉर सम वैल्यू ऑफ थीटा, ये फॉल्स है भाई, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू होती है आपके पास परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ी वैल्यू होती है, तो नीचे वाली वैल्यू हमेशा बड़ी रहेगी, ऊपर वाली छोटी, और यहाँ पर उल्टा दिया गया है, इसलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये आपकी एक्सरसाइज है 8.1 जो बहुत ही ईजी तरीके से आपको करवाई गई है। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा